आज की कहानी में बड़ा मज़ा आने वाला है आपको। और अगर आप रात में देख रहे हो तो मज़े के साथ डर भी आने वाला है। नमस्कार, हर हर महादेव, जय श्री राम। स्वागत है आपका आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है और आज ये कहानी है नेहा वाले का सेकंड पार्ट और फाइनल भी। जो लोग आज पहली बार आए हैं ना, थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसका पहला वाला पार्ट आपको सुनना ज़रूरी, अदरवाइज़ आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे इन तीनों को आपस में कि नेहा, स्वाति और ये रवि आखिर है कौन। खैर, जो लोग नए आए हैं उन्हें बताएं कि यहाँ हम क्या परोसते हैं। फैक्ट्स बताता हूँ, ईश्वर से जुड़े चमत्कार बताता हूँ, साथ ही साथ पौराणिक रोचक कथाएं बताता हूँ जो आपने ऑफकोर्स कहीं ना कहीं सुनी है या नहीं सुनी होती है। और हाँ, बात करते हैं हम उन प्रकोप के बारे में जो तीसरी शक्ति द्वारा लोगों ने अपनी रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करे हैं। तो आपके पास भी कोई कहानी है तो प्लीज़ मैसेज करिएगा, व्हाट्सएप करिएगा या इंस्टा पर मुझे डीएम कर सकते हैं। मेरी आईडी आपके पास ऑलरेडी है और बाकी की सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो आज मैं कहानी ये आपको सुना रहा हूँ, इसमें ना एक हल्का सा पोर्शन ऐसा आएगा जहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि आपको बता दूँ कि इस वाले पोर्शन को आप चाहो तो थोड़ा सा कम वॉल्यूम में सुनो, क्योंकि वहाँ मुझे ऑफिस में भी कई लोगों ने कहा है कि जब भी वो वाली बात होती है ऑफिस में, जब हम डिस्कस करते हैं कहानी, उसके बाद से ना हल्का हल्का सिर भारी हो जाता है। ऐसा मुझे सुनने को मिला अपने ऑफिस में ही। उस कहानी के सिर्फ उस पार्ट के बारे में जब भी बात करी है हमने। तो अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा होता है आज इस कहानी को सुनते वक्त या सुनने के बाद उस पोर्शन पे, जो मैं हल्का सा आपको क्लू दूंगा वो बताऊंगा नहीं, फिर मैं बाद में पूछूंगा आपसे, या आप ही मुझे कमेंट करके बताइएगा कि नितिन हाँ, इतने बजे या इतने टाइमिंग पर ये जो आपने बात बतानी शुरू करी थी, जब भी जो भी, इस वक्त हमें हमारे सिर पर हल्का हल्का भारीपन, जिसे आम भाषा में सिर दर्द भी बोलते हैं ना, कुछ इस टाइप का सा हमें लगा, या वजन सा लगा, पलके भारी होना, नींद आना, कुछ भी हो सकता है। नींद ऐसा नहीं कि मैं कहानी बोरिंग सुना रहा हूं तो इसलिए नींद आ रही है, वो अलग बात है। बताना ज़रूर कि सिर्फ मेरे ऑफिस में मेरा भ्रम है या आपके साथ भी कुछ ऐसा है। फिलहाल चैनल का इंट्रो के बाद शुरू करने वाला हूँ। हर हर महादेव। आपको पता ही है कि मैंने लास्ट में बताया था कि नेहा ने स्वाति के इनहेलर, वो जो अस्थमा के लिए यूज़ करती थी, उसको घर से बाहर फेंक दिया था। इसका इसे अभी देखो परिणाम क्या मिलेगा। अब हुआ क्या है, इसने घर से उसको बाहर से लॉक करा और बड़ा वाला ताला जो होता है वो घर से लेकर आई थी, उसे लगा दिया और अंदर से जब बाहर आई थी तो लाइट्स ऑफ कर दी थी, मोबाइल ऑफ कर दिया था। पूरी प्लानिंग थी ये एक तरह की इसकी कि भाई किसी को भी इसके बारे में कुछ पता नहीं चले और ये मदद के लिए किसी को ना बोल पाए ना आवाज़ दे पाए। जिन्हें एस्थमा है और अगर बाई चांस वो अटैक ज़्यादा है तो गंभीर स्थिति हो जाती है, काफ़ी हॉस्पिटलाइज करना पड़ जाता है और कभी कभी देर भी हो जाती है। और इसके साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। बिटिया ने बहुत कोशिश करी मदद मांगने की, लेकिन कहीं भी किसी भी तरह की मदद इस तक नहीं पहुंची। तकरीबन 16-17 दिन बाद, ठीक है, उस दिन के बाद की बता रहा हूं मैं आपको, 16-17 दिन बाद रवि आता है, इसके घर पर ताला देखता है। मतलब ये जिस रूम पर अब रह रही है वहाँ ताला देखता है। तो जिनका मकान है वो मकान मालिक के पास जाता है और पूछता है कि अगर ये कहीं गई है तो क्या आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है। उसने कहा मुझे तो कुछ बोल के नहीं गई और मैंने भी काफ़ी दिन से उसे देखा नहीं है, एक बार तुम ऑफिस पूछो, क्या पता ऑफिस के सिलसिले में वो कहीं बाहर गई हो। उसने कहा आइडिया ठीक है। सीधा रवि पहुंचता है इसके ऑफिस, मतलब स्वाति के ऑफिस। ऑफिस में पता पड़ता है कि तकरीबन 2 हफ्ते से ये ऑफिस नहीं आई है। हमने कांटेक्ट करने के लिए कॉल भी किया था, इसने उठाया नहीं। और वही पास में ही एक लड़का रहता है, उसने आते में देखा था तो इसके घर पर लॉक था, तो हमने सोचा कहीं ये अपने फैमिली के पास ना चली गई हो। अब इसने कांटेक्ट किया उनके अंकल आंटी से, उनसे ये पता चला कि बहुत दिन हो गए उससे तो अब बात भी नहीं हुई, हमने 2-3 बार कॉल किया था तो उसका फ़ोन ऑफ जा रहा है। अब इसके मन में ये उत्सुकता बढ़ गई, डर भी बढ़ गया और परेशानी भी कि क्यों किसी को इसके बारे में कुछ नहीं पता है। इसने ना चाहते हुए भी बेमन से नेहा को कॉल करा। नेहा इंतज़ार कर रही थी कि कब आएगा उसका फ़ोन। फ़ोन आता है।
नेहा फोन उठाते ही क्या बोलती है कि तुम दोनों की लड़ाई थी तो मुझे क्यों बीच में घसीटा। उसने कहा लड़ाई थी, किससे लड़ाई थी, मैं समझा नहीं। उसने कहा उसका फोन आया था अभी 2 दिन पहले, वो ये बोल रही थी कि अब तुमसे कोई मतलब नहीं रखना चाहती, और उसके ऑफिस में कोई लड़का था, वो उसे पसंद करती थी, और शायद वो दोनों कहीं किसी और जगह शिफ्ट हो गए हैं। सुन के बड़ा अजीब लगा, इसे क्या बोल रही है ये। उसने कहा तुम ये मत बोलो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मतलब मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि वो मेरे अलावा किसी के बारे में सोचती भी होगी। तुम फिर से वही सब बकवास बेकार की बातें कर रही हो मेरे साथ। उसने कहा कि मत मानो। तो वो बोलता है कि मैं मानूंगा तो जब जब वो खुद बोलेगी। तो नेहा हंस के बोलती है कि वो तो शायद कभी हो ना, क्योंकि उसने अपना नंबर भी बंद कर दिया है। मैंने उसे 2 बार कॉल किया था तो उसका नंबर ऑफ जा रहा है। तो उसने कहा कोई बात नहीं, मेरे कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं, वो पता लगाएंगे कि फ़िलहाल वो नंबर है कहाँ। और ये सब ना मतलब तभी पता पड़ता है जब आपका फ़ोन ऑन हो। लेकिन वास्तव में इसके कॉन्टैक्ट थे, तो लास्ट लोकेशन आ गई, वो उसके घर की है। अब चिंताएं बढ़ गई कि आखिरी बार अगर फ़ोन घर पर था और ऑफ हुआ है तो एक बार मैं दोबारा घर जाऊंगा। दोबारा घर पहुंचता है उसके, दरवाज़ा खटखटाता रहता है, कोई आवाज़ अंदर से नहीं आती, लेकिन इसे बदबू बहुत ज़ोर की आ रही है वहाँ, स्मेल आ रही है बहुत गंदी। अड़ोसी पड़ोसियों ने कहा कि हमने भी 2-3 बार आकर यहाँ दरवाज़ा खटखटाया, हमें भी कुछ लग रहा था कि कुछ अजीब सी स्मेल आ रही है, अजीब सी बदबू आ रही है। अब जब ज़्यादा हो रहा था तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई एक काम करिए, मकान मालिक को बुलाइए, ताला तोड़कर देखते हैं अंदर कुछ कहीं जल ना रहा हो क्या, मतलब देखना ज़रूरी है, देखते हैं। तो वहाँ नेहा है, पहचानने की हालत में नहीं है, क्योंकि बस ये मान लीजिए काफ़ी ख़राब हो गया है, जो बॉडी है वो समझने लायक नहीं है। लेकिन इसने समझ लिया अपनी दी हुई अंगूठी को देखते ही। उसका चेहरा काफ़ी ख़राब हो गया था, अपने आप को संभाल नहीं पाया, और बहुत तेज़ तेज़ चिल्ला चिल्ला कर रो रहा था। बड़ी मुश्किल से कई लोगों ने इसे संभाला और इसे बाहर लेकर आए। तहकीकात वगैरह हुई, कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि ये जो भी काम हुआ है ये नेचुरल प्रूफ हो गया। लेकिन नेचुरल में एक सबसे बड़ा सवाल था रवि का, क्योंकि बहुत सारे लोग नेचुरल बोल रहे थे ना इसे। एस्थमा का जो पंप है वो बाहर गिर गया होगा, वो अंदर रह गई होगी, और इस तरह से जो भी है। उसने कहा मैं सारी बातें मानने को तैयार हूं, लेकिन एक बात बताइए कि पंप पहली बात तो बाहर टूटा हुआ है, यानी उसे किसी ने क्रैश करा है, उस पर पैर रखा है या कुछ भी है। दूसरी बात, बाहर ताला किसने लगाया था, और जिसने भी ये ताला लगाया है मुझे बस उसके बारे में जानना है। बात उसकी सही थी, लेकिन 1.5-2 महीने काफ़ी कुछ कोशिश हुई, कुछ हाथ नहीं आया। सब लोग अड़ोस पड़ोस वाले माता मनाकर अपने अपने घर चले गए। इनके जो अंकल आंटी हैं वो बहुत उदास हुए, भाई बहुत परेशानी हुई, ठीक है, लेकिन उससे हर कोई उभर गया जल्दी। तो लोगों को उसकी ज़्यादा याद नहीं आई, लेकिन अभी आएगी। हर किसी को आएगी, जिस जिसको इसके बारे में नहीं भी पता था उसे भी याद आएगी। रवि इस सदमे से बाहर तो नहीं आया है, लेकिन उसे अभी भी ये यकीन नहीं हो रहा है कि ऐसा कुछ हो गया है। वो ये मानता है कि अभी भी इसके साथ है, और हो सकता है कि उसका यकीन ये सच में बदल रहा हो, क्या पता। इसके कंधे पर कोई हाथ रखता है, ये एक रेस्टोरेंट में कॉफ़ी पीने के लिए बैठा होता है, वो हाथ होता है नेहा का। आंखों में आंसू हैं इसके, और बहुत परेशान होकर बोलती है कि ये सब मेरी गलती है। एक्सेप्ट कर रही है, लेकिन ड्रामेबाजी के साथ। वो बोलता है कि मैं समझा नहीं, तुम्हारी इसमें क्या गलती है। नेहा बोलती है कि उसने मुझे काफ़ी पहले भी बोला था कि वो मेरे साथ रूम पर रहना चाहती है, मैं उसके साथ शिफ्ट हो जाऊं, लेकिन मैंने मना कर दिया। काश मैं उसके साथ रहती तो ये सब नहीं होता। अपने आप को ब्लेम कर रही है उसके सामने, एक तरह से एक्सेप्ट भी कर रही है, जता भी रही है, लेकिन ये बातें नहीं समझ पा रहा। और वो बोलता है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, होनी को कौन टाल सकता है, लेकिन ये उसके साथ नहीं होना चाहिए था। मेरी ज़िंदगी ही ख़त्म हो गई, मैं उसके बिना अब जी नहीं सकता। मुझे समझ ही नहीं आ रहा अब मेरा क्या मतलब रह गया है, मैं उसे कभी भूल नहीं पाऊंगा। नेहा कहती है कि
क्या मैं तुम्हारी किसी भी तरीके से मदद कर सकती हूँ उसे भुलाने में? फिर से इसे ऐसे मौके पे भी शादी का प्रस्ताव दे दिया। उसने कहा कि अब रहने दे यार, कुछ नहीं रह गया इन बातों में, मैं तेरे से कोई बात नहीं करना चाहता। वो बोलती है कि सिर्फ मुझे एक दिन का वक्त दे, मैं तेरा गम बांटना चाहती हूँ। मेरे साथ भी ये गलत हुआ है, मेरी एक ही दोस्त थी जो अब मेरे साथ नहीं रही, और तेरा तो दिल प्यार सब कुछ वही थी। क्या हम दोनों मिलकर उसका गम बांट सकते हैं? मतलब किसी भी तरह से इसने उसको बातों में उलझा कर रिझा कर किसी भी तरीके से उस दिन रोक लिया। फ्लाइट मिस हो गई। अब यहाँ ये होटल में रुका है और वो अपने घर पर है। घर पे बहुत कुछ जानती है ये करना। अब इसने वो सारी तैयारियां शुरू कर दी जो कि जरूरी थी इसके लिए। अब इसकी तैयारियों में इतना वजन था, इतना जोर था कि वो स्वाति के बारे में कोशिश करके भी याद नहीं कर पा रहा है। इसे जब भी कुछ याद करता है, मैं एक आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, इसे नेहा याद आ रही है बार बार। कॉलेज में अपने और स्वाति के कुछ लम्हों को, कुछ मोमेंट्स को याद कर रहा है, लेकिन उसमें बार बार नेहा दिख रही है। अपने मोबाइल पर उसको देखता है, उसकी छवि में भी इसे नेहा दिख रही है। ये नेहा के कमाल हैं, वो जो जानती है वो कर रही है। अब होता क्या है, रात में तकरीबन 2:30 बजे इसका फोन आता है और नेहा हंसने लग जाती है। अपनी हंसी पर काबू कर कर फोन उठाकर कहती है कि हाँ, कैसे याद किया, सब ठीक तो है? तुम इस समय मुझे कॉल कर रहे हो, तुम कहाँ हो? ये बोलता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा, पता नहीं, तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा है मेरा इस टाइम। उसने कहा हाँ हाँ, मैं आती हूँ, अभी ऑटो करके मैं तुम्हारे होटल आती हूँ। उसने कहा नहीं, सुबह ही मिलेंगे, क्या मैं 10 मिनट तुमसे बात कर सकता हूँ? नेहा मना नहीं करेगी, आपको भी पता है। नेहा ने उसके साथ पूरी रात बात करी है। सुबह होती है और अगले दिन की भी फ्लाइट इसकी मिस हो जाती है। नेहा बोलती है कि मैं आज भी तुम्हें सच्चे दिल से प्यार करती हूँ, बस मैं अपनी दोस्त की वजह से पीछे हट गई थी और हर बार तुम लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया। हाँ, मैं मजाक के काबिल हूँ, मेरा मजाक उड़ना भी चाहिए, क्योंकि बचपन से आज तक मुझे कभी इतना प्यार नहीं मिला जितना इस दोस्ती में मिला था, और इस दोस्ती को मैं रिश्ते में बदलना चाहती थी। वो अलग बात है कि मैं अपनी दोस्त के सहारे तुम्हें देखती थी, लेकिन तुम मुझे कल भी बहुत पसंद थे। तुम्हें तुम्हारा प्यार नहीं मिला, क्या मुझे मेरा प्यार मिलेगा? अब वो इसकी बातों में आ गया। वो शादी कर लेता है और शादी के तकरीबन 1-1.5 हफ्ते बाद ये लोग बेंगलोर शिफ्ट हो जाते हैं। नेहा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, बहुत ज़्यादा खुश है। लेकिन ये जब आए हैं तो नेहा कुछ सामान लाई थी अपने साथ, जो कि इसकी आदत है। कुछ भी करना करवाना होता है तो इसके पास हुनर है, जानती है कब क्या किस तरह कैसे किया जाता है, आता है इसे सब। अब समझ रहे हो ना मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ? होता क्या है कि पहला दिन ये जिस क्वार्टर में रुके हैं, मतलब इन्हें ऑफिस की तरफ से मिला, काफ़ी अच्छा सा है, और ये 4th फ्लोर पर बताया था इन्होंने। 3 कमरों का मकान है, ठीक है। तो एक कमरा हमेशा बंद ही रहता है, जिसे ये स्टोर रूम बना रखा है इन्होंने। अपने रूम का सारा इधर उधर का कचरा उठाकर उसमें डाल देते हैं। उसमें कहीं से भी धूप नहीं आती। और मैं आपको एक चीज़ आज क्लियर कर देता हूँ कि अगर कोई भी ऐसा स्टोर होता है, कोई भी ऐसी जगह होती है जो कि काफ़ी समय से बंद है और वहाँ धूप नहीं आती है, तो आपको महीने में एक बार वहाँ की सफाई करनी ज़रूरी होती है। डेरा डालने में देर नहीं लगती है, सच बता रहा हूँ ये। अब ये जो बंद है, ये तकरीबन 3 साल से रूम बंद है। इन्होंने भी जब ये रूम मतलब घर लिया है, तो इन्होंने भी उस रूम की कोई साफ सफाई नहीं करी है, और ना इन्होंने देखा कि वहाँ पहले से क्या पड़ा है क्या नहीं पड़ा है। इन्हें तो बस मिला है, इन्होंने अपना सारा सामान सेट करा है जो भी इन्हें रखना है, और इनके घर में जो भी इन्हें लगा कि उस स्टोर रूम में डालना है तो बस उठाया और डाल दिया। नेहा को इन बातों का आइडिया है, ज्ञान है उसे ये सब। तो एक बार बोलती है कि क्यों ना इस रूम को भी साफ किया जाए कल। तो उसने कहा अरे अभी अभी हमारी शादी हुई है,
तुम रिलैक्स करो, मार्केट जाओ, थोड़ा घूमो, मैं भी थोड़ा ऑफिस से देखता हूँ छुट्टी मिल जाती है तो फिर हम कहीं बाहर घूमने चलेंगे। उसने कहा नहीं, अभी मैं पहले जॉब के लिए ट्राई करती हूँ, दोनों मिलकर कमाएंगे, कुछ अच्छा फ्यूचर सेट कर पाएंगे। ये आदत वास्तव में स्वाति की थी। नेहा क्यों बोल रही है? जैसे ही इसने ये बात बोली है, इसे स्वाति की याद आ गई। वो बोलता है कि ये स्वाति प्लानिंग करती थी कि हमारे को फाइनेंशियली भी स्ट्रांग होना है, सिर्फ हमारे को प्यार से घर नहीं चलाना है। आज तुमने उसकी याद दिला दी। ये नेहा को बहुत बुरा लगा। नेहा बोलती है कि आज के बाद उसका कोई डिस्कशन हम नहीं करेंगे। जितनी बार भी उसकी बात होती है उतनी बार तुम अपसेट हो जाते हो, उतनी बार मुझे भी बुरा लगता है कि जो हुआ कहीं मेरी वजह से तो नहीं हुआ, कहीं मैंने तो उसकी मतलब जान नहीं ले ली। अब वो बोलता है कि तुम अपने आप को ब्लेम करना बंद करो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जैसे ही उसने ये सुना, वो बोलती है एक बार और बोल रहा है इस बात को। तो रवि बोलता है अरे उसके साथ जो भी हुआ है उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अब ये इतना खिलखिलाकर हंस रही है मानो कि जैसे किसी बच्चे ने कोई गलती करी है और हर कोई किसी और पर ही इल्जाम लगा रहा है। इसे बहुत अच्छा लगा वो। अब ये बोलती है कि जब तुम कह ही रहे हो तो मैं भी क्यों मानूं कि मेरी गलती है। उसके साथ जो होना था वो उसकी लिखी हुई किस्मत है, मैं क्या कर सकती हूँ। उसने कहा तुम कुछ नहीं कर सकती। अब ये अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। ये किचन में कुछ खाना बना रही थी। इनके बेडरूम में जो इनका ड्रेसिंग टेबल था उस पर रखा कुछ सामान ऐसे ही मतलब बाई चांस गिर गया। ये आती है अपने रूम में और सामान को जो भी गिरा था, डीओ या ये पाउडर वगैरह कुछ रखा हुआ था वो गिर गया था, उसने उठाकर वापस रख दिया। अभी ये रख रही है तो किचन में कुछ ऐसा लग रहा है किसी के कुछ ढूंढने की सी आवाज आ रही है। मतलब जैसे आप किचन की ड्रॉर्स वगैरह खोलते हैं बंद करते हैं, इस तरह की कुछ आवाज आई इसे। इसने पहले उस चीज पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि देखिए आप किसको डराने की कोशिश कर रहे हो जो खुद डर को जेब में लेके चलता है। इसे नहीं डरा पाओगे। होता क्या है कि ये किचन में आती है और इस तरह से बोलती है जैसे इसे सब पता है। ये बोलती है कि जो भी है मैं नेहा हूं और ये सब बहुत अच्छे तरह से जानती हूं। जो भी बात करनी है मेरे साथ सामने आके करो, ऐसे नहीं। इसने जो बोला है यकीन मानिए कि किसी ने शायद सुना हो। कोई आवाज नहीं, कोई जवाब नहीं। होता क्या है कि ये अपना खाना वगैरह बनाने के बाद घर को लॉक करती है और फिर मार्केट में कुछ शॉपिंग वगैरह के लिए निकल जाती है। अब ये जो नेहा है जिस मॉल में शॉपिंग कर रही है वहां इसे एक बार इसके मन का वहम था, सेकंड फ्लोर पर खड़ी हुई मतलब स्वाति दिखी है। और स्वाति ठीक उन्हीं कपड़ों में दिखी है जिस कपड़ों में ये उससे लास्ट बार मिली थी। उसे ध्यान से देखती है, फिर अपनी नजरें चुरा लेती है। मन का वहम है, अभी तक ये डर नहीं रही है, अभी डरेगी। जैसे ही ऊपर जाती है उसी फ्लोर पर चेक करने के लिए मन के वहम को कि ये वास्तव में नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसने तो पूरी कोशिश करी है। अब ऐसे में कोई कैसे वापस, पॉसिबल तो है नहीं। अब होता क्या है कि उसे ढूंढने लग जाती है, मॉल में क्यों आई है, क्यों शॉपिंग करनी है इसे, क्या शॉपिंग करनी है इसे कुछ नहीं आइडिया, लेकिन अब ये उसे ढूंढ रही है। फिलहाल तो नहीं मिल रही। अब ये वापस नीचे आती है, वापस पलटकर उसी जगह देखती है और वहां वो इसे वापस दिखती है खड़ी हुई। ये इशारा करती है क्या है, वो इशारा करती है रुक जा। ये जिसने जो कहानी मुझे भेजी है ना, आपको एंड में बताऊंगा कि उन्होंने अभी फिलहाल कितना बड़ा कदम उठाया हुआ है। ठीक है, वो अभी आपको पता चलेगा। एयरपोर्ट के पास घर होने का ये नुकसान है, सुन रहे हो। अब इसे कौन तो एडिट करे और कैसे एडिट करे। एक तो फ्लाइट के टाइम पे भी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसलिए खैर कोई बात नहीं, आप इग्नोर कर देना। इसी बातों में क्यों ना आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। अब इसने जब ये चीज़ देखी है ना तो इसे लगा कि पहली बात तो ये कि वो स्वाति दिख रही थी मुझे, लेकिन वो हो नहीं सकती, क्योंकि इसे भी पता है और आपको भी पता है क्यों नहीं हो सकती।
ये उसे फ़ोन करती है सीधा रवि को, और रवि बोलता है कि सिर्फ तुम्हारे मन का वहम है, ऐसा कुछ नहीं होता। उसने कहा ये तो मुझे भी पता है ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन मुझे वो दिखी है, मैं क्या करूं। वो बोलता है कि हमारी दोस्ती उसे शायद जाने नहीं दे रही। अब नेहा वापस अपने घर आती है, स्टोर रूम से अपना ज़रूरी सामान निकालती है और कुछ ज़मीन पर बनाती है और उससे पता लगाती है कि नेहा कहाँ है। सिर्फ दो चीज़ लिखती है वो, दूर पास। और आपको समझाने के लिए, ठीक है, वैसे अलग तरीके से होता है लेकिन आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। और वो चीज़ें इस तरह से ऑन स्क्रीन कैमरे पे यूट्यूब का समझ रहे हो ना। तो एक पेन रखती है बीच में और एक तरफ लिखती है दूर और एक तरफ लिखती है पास। उसके बारे में पूछती है कि वो कहाँ है मुझसे, कितनी दूर कितनी पास। तो वो पेन पास की तरफ घूम जाता है। और जब ये दोबारा पूछती है तो वो पेन वहीं पर एक बार सर्कल करता है। मन मन में इसके आता है कि शायद गलती से हो गया हो, मतलब इसने वहां 3 बार वही सवाल पूछा। बार बार पेन उठाकर बीच में रख देती है, कितनी दूर है मेरे से और कितनी पास है मेरे से। पेन सीधा पास की तरफ मुड़ जाता है। और अभी बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा ये झूठ होता है, मानते रहो, पिक्चर की कहानी मानो, मैं तो कह रहा हूँ, और कुछ नहीं मानो। अब इसके मन में हल्का सा तो डर बैठ गया। ये दोनों प्लान करते हैं गोवा जाने का, और अगले दिन गोवा के लिए इन्हें निकलना है। रात का वक्त होता है, दोनों टीवी देख रहे हैं। और मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, मेरे पास किसी ने जो कहानी भेजी है उनकी कहानी शेयर करूंगा, लेकिन हल्का सा आपको बता देता हूँ कि जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप किसी रूम में ऐसे में हैं जिसके पास ही टीवी लग रहा है, मतलब दरवाजे के जस्ट पास टीवी है। ये दरवाज़ा है, ये टीवी है, यानी आप टीवी देखते वक्त दरवाजे को देख सकते हो। कहा जाता है कि गलती से भी आप कुछ भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी को दिमाग में लेकर या देखते वक्त रात में फुल अंधेरा, बिल्कुल ब्लैकआउट करने के बाद दरवाजे की तरफ देखते हैं तो हल्का सा आपको झलक दिख सकती है। मैंने कभी ये ट्राई नहीं किया है, लेकिन जिसने मुझे ये कहानी भेजी थी, मतलब ये वाली कहानी नहीं, जो मैं अगली सुनाऊंगा इसके बाद एक और आ रही है, उसमें ये वाली बात मैं आपको कंप्लीटली पूरी तरीके से बताऊंगा। और उसने वो चीज़ फील करी है 3 बार, और 3 में से जो अभी लास्ट बार उसके साथ हुआ है तब उसने मुझे कहानी भेजी है। और हाँ, इसमें उनकी मम्मी ने भी मुझे मैसेज किया है, वॉइस नोट भेजा है, और उन्होंने कहा है कि नितिन ये सब झूठ नहीं है जो इसने रिकॉर्ड किया है। क्योंकि वो आवाज़ पहले मुझे बच्चे की लग रही थी। मैंने तब उन्हें बोला था कि प्लीज़ आप घर में किसी बड़े से थोड़ा सा मुझे कंफर्म कराओ कि जो आप बोल रहे हो वो सच है। तब उनकी मम्मी ने बात करी थी, और उन्होंने जो बताया आंटी ने, वो सुनने के बाद मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मैंने कहा आंटी अब भी? उन्होंने कहा हाँ। कह रहे हैं और जब तुमको ये हम बता रहे हैं उस समय भी हम फील करके बता सकते हैं कि वो उस कमरे में है। ये कहानी अगली आ रही है, ठीक है। अभी आपको बैक टू बैक बहुत कुछ मिलने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि अब जो कंटेंट आ रहे हैं ज़मीन निकाल देंगे आपके पैरों के नीचे से। बहुत सारे लोग जो मजाक समझ रहे थे ना, आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि आपको आपके घर में, आपके कमरे में, हो सकता है कि अभी फ़िलहाल जहाँ से आप ये वीडियो देख रहे हो यहीं कुछ फील हो जाए। आने दो कंटेंट, मज़ा आएगा। होता क्या है कि ये दोनों अपने रूम में है और टीवी देख रहे हैं फ़िलहाल, सही है। और टीवी देखते वक्त इनके दूसरे रूम से वही सब सामान गिरने की सी आवाज़ आई है। ये ड्राइंग रूम है और वो आवाज़ फिर से बेडरूम से आई है। ये उठकर जाता है, देखता है, कहता है कि तुम सामान को ठीक से नहीं रखती, सारा सामान ज़मीन पर गिरा हुआ है। नेहा को ये सुबह फील हो चुका है। मन में डर तो है क्योंकि इसे वो स्वाति दिख गई है। अब ये जो हो रहा है इसके बाद इसने वो ट्राई किया था जो मैंने आपको बताया, दूर पास। पास का मतलब पास है, वो घर में भी हो सकती है, आस पास भी हो सकती है, या हो सकता है उसी बेड पर हो। किसको क्या दिखता है। वैसा तो है नहीं कि आप एकदम से अपनी आंखों से देख लेंगे, वो तो उनकी मर्जी है, जब तक वो नहीं चाहेंगे आप नहीं देख सकते। ये तीसरी शक्ति के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, मजाक है ना। अभी पता चलेगा। होता क्या है कि ये नेहा को सारी बात
पूछता है कि सुबह से शाम तक तुम इतनी डरी हुई क्यों हो, एक एक बात बताओ। उसने सब कुछ बताया कि मुझे मॉल में स्वाति दिखी थी और वो हो नहीं सकती क्योंकि मुझे भी पता है कि वो अब हमारे साथ नहीं है। अब यहाँ इसे बड़ा अजीब लगा है रवि को। रवि बोलता है कि तुम कुछ क्या चाहती हो, तुम बोल कुछ रही हो, तुम कर कुछ रही हो। उसने कहा मैं क्या कर रही हूँ? तो उसने कहा कि अभी मैं जब तुम्हारे साथ यहाँ बैठकर टीवी देख रहा हूँ, पिक्चर देख रहा हूँ, तो तुमने कोई और ड्रेस पहना हुआ था। अब किसी तरह की कोई आवाज़ आई है, मैं लाइट जला के दूसरे कमरे में गया हूँ, देख के आया हूँ, और अब तुमने वो ये क्या पहना है? उसने कहा मैंने क्या पहना है? अब वो अपने आप को देखती है तो उसने स्वाति के कपड़े पहने हुए हैं। बड़ा उसे अजीब लगा क्योंकि स्वाति ने किसी वक्त किसी समय वो उस तरह का टी शर्ट और वो पहना था उसने, जीन्स वगैरह, लेकिन ये सूट में थी, और सूट से ये जीन्स टी शर्ट में कब आई इसे नहीं पता चला। पहला इंसिडेंट शुरू हो गया है। उसने कहा एक तरफ से तुम ये क्या, तो यहाँ इसने कहा, तो यहाँ रवि कह तो यहाँ रवि कहता है कभी तुम कहती हो कि तुम्हें उसको भूलना है और कभी तुम उसी के जैसे कपड़े पहनकर, उसी के जैसे बाल कर कर उसी की याद दिलाती हो। उसने कहा मैं उसे भूलना चाहती हूँ, और मैं वास्तव में अभी तक तो उसे बहुत अपनी अच्छी दोस्त मानती थी, लेकिन अब मुझे उससे नफरत होती जा रही है। उसने कहा ऐसा नहीं बोलते, वो कल भी हमारी दोस्त थी, वो आज भी हमारी दोस्त है। उसने कहा तुम्हारी होगी, मेरी नहीं है, क्योंकि मुझे इस तरह से आके वो डरा रही है, मेरे मन में डर बैठ रहा है। और वो बोलने के बाद अपने आप को चोट पहुंचा रही है, अपने स्क्रैचेस वगैरह लगानी उसने शुरू कर दी है। और फिर क्या बोलती है रवि से कि उस दिन की बताऊंगी तुझे मैं कि इसने क्या किया था। ध्यान से सुनना। अब रवि को बोलती है उस दिन की बताऊंगी कि इसने क्या किया था। रवि ने पूछा क्या बोल रही हो तुम, किसने क्या किया था? उसने कहा रवि मुझे पहचान तो सही, तूने मुझे 15 दिन में कॉल नहीं किया, मैं तो तेरा वेट करती रही। और ये जो तेरे को बहुत ज्यादा अच्छी बनकर दिखा रही है ना नेहा, ये अच्छी नहीं है। मेरे को बहुत परेशान किया है इसने। और इतना बोलकर वो वापस से सोफे पर गिर गई। इसने पानी वानी छिड़का, माथे पर हाथ लगाया, पूछा कि ठीक हो तुम? उसने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो तुम बोल क्या रही थी अभी? उसने कहा मैं कुछ नहीं बोल रही थी, तुम ही बेकार की बात कर रहे हो, और ये मुझे नहीं पता मैंने कब पहना है जीन्स टी शर्ट। और वो जाकर चेंज कर कर आती है और कहती है कि हम कल सुबह ही निकल जाएंगे यहाँ से, और मैं तो ये कहती हूँ कि जब वापस आए तो ये वाला घर भी छोड़ देते हैं। उसने कहा अरे ऑफिस से मिला है, मतलब इसके मैंने पेमेंट वगैरह कर दिया, तुम ऐसे थोड़ी ना होता है, मन में डर बैठ गया तो हम घर छोड़ देते हैं। उसने कहा मानो मेरी बात, ये घर ठीक नहीं है। ठीक तो वैसे नेहा तू भी नहीं थी। अब उसकी हल्की सी झलक तेरे को गलतियां दिख रही हैं। इनकी फ्लाइट डिले हो जाती है, जा नहीं पाते यहाँ, लेकिन ऑफिस के काम की वजह से 3 दिन के लिए इसे बाहर जाना पड़ रहा है रवि को। अब नेहा अकेली है घर में, उसी घर में जिस घर में इसने पूछा था दूर पास। अब इसके किचन में इसे बहुत अलग सी स्मेल आनी शुरू हो गई। मैंने आपको बताया है ना, या तो बहुत तेज़ खुशबू या बहुत ही अजीब ना समझाए जाने वाली बदबू। समझ नहीं आता कि किसी चीज़ के ख़राब होने की है, सड़ने की है, जलने की है, किसकी है, कुछ नहीं बता सकते। अब वो जो स्मेल है ना, वो सिर्फ एक पोर्शन में आ रही है, और वो जो ड्रॉर है उसे खोलने की इसकी हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि वो बदबू बहुत इरिटेट कर रही है इसे। लेकिन मन में डर है कि इसके अंदर क्या है ऐसा जिसकी वजह से ये बदबू आ रही है। और इतनी सी किचन है मान लो, और सिर्फ एक पोर्शन में आ रही है, दूसरी तरफ नहीं आ रही है, इधर आ रही है, इधर नहीं आ रही है, बिल्कुल पास पास। अगर आपको कॉरिडोर में कोई भी बदबू आ रही है तो वो पूरी कॉरिडोर में होनी चाहिए ना, एक जगह थोड़ी ना होगी, जबकि वहाँ ऐसा कुछ है भी नहीं। ये वहाँ उस स्मेल को झेलते हुए खाना बनाती है, अपने कमरे में आती है, और जब खा रही होती है तो वही स्मेल इसके पास से होकर जाती है। ये मानो कि कोई वहां से यहां आ गया है। अब इसे अपने रूम में, अपने बेड के एक तरफ ये स्मेल आ रही है।
रात होती है, बिना लाइट ऑफ करे, बिना म्यूजिक सिस्टम को ऑफ करे, क्योंकि डर है, अकेलापन परेशान कर रहा है इसे। ये सोने की कोशिश करती है। वैसे में लाइट भी चली जाती है और इन्वर्टर भी काम नहीं कर रहा, तो वो जो बाहर से हल्की बहुत रोशनी आ रही है ना कहीं से भी, वही इनके रूम में है। और पर्दे के पास एक परछाई इसे लगातार देख रही है। कभी कभी जब हम डर रहे होते हैं ना, तो हम किसी भी चीज को देखकर कुछ सोचते हैं तो वो हमें दिखने लग जाता है। ये हमारी सोच है। कभी कभी सोच गलत भी नहीं होती है। इसकी ये सोच थी कि पर्दे के पास इसे स्वाति दिख रही है, वो इसे लगातार देख रही है, और देखते देखते वो जमीन पर बैठ जाती है। बैठने के बाद वो वहां तड़पते हुए दिखती है इसे, जैसे कि इसने आखिरी बार उसे देखा था, और इसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए मदद मांग रही है, लेकिन ये डर के मारे अपने बेड से उतर नहीं पा रही है। इतना ज्यादा इसके मन में डर बैठ गया कि बस किसी तरह कहीं से बस रवि आ जाए या कोई भी आओ और फटाफट लाइट ऑन कर दो, मैं ये क्या देख रही हूँ। और वो धीरे धीरे इसकी तरफ आ रही है, तड़पते तड़पते, परेशान बहुत ज्यादा, इसकी तरफ मदद के लिए हाथ बढ़ा रही है। तो नेहा बोलती है कि मैं तेरी मदद करूंगी, रुक जा। जैसे ही उसने ये बोला है, लाइट भी आ गई और वो दिखनी भी बंद हो गई। ये हाथ जोड़कर बोलती है कि तुझे जो मदद चाहिए मुझे बोल, मुझे ऐसे मत दिख, मेरे से गलती हो गई, मैं मानती हूं, मैं क्या करूं। और फिर हंसने लग जाती है नेहा। हंस के बोलती है कि तू मुझे डराएगी, इतनी जल्दी नहीं डरने वाली मैं, अब देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। ये जाती है और जैसे ही वो स्टोर रूम खोलती है तो स्टोर रूम में वही वाली बदबू आ रही है। इसकी हिम्मत नहीं हुई अंदर आने की। वो कह तो गई है कि देख मैं तेरा हाल क्या करती हूँ, लेकिन इसके कुछ करने से पहले ही वो वहां तैयार बैठी है। तू शुरुआत तो कर। इसकी हिम्मत नहीं हुई, स्टोर रूम का वापस दरवाजा बंद करती है, अपने कमरे में डरती डरती बैठ जाती है। दोबारा सुबह होने का इंतजार करती है। सुबह जैसे ही होती है तुरंत फोन करती है रवि को, और रवि बोलता है कि मैं तो ट्रेन में ही हूं, बस 2-3 घंटे में घर आ जाऊंगा। अब जैसे ही रवि आता है, ये रवि के गले लग जाती है और बोलती है कि जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दे दी तुमने मुझे, मैं अब मां बनने वाली हूं। और जैसे ही रवि ने ये सुना, ये मानो कि उसको इतना ज्यादा अच्छा लगा है कि इनकी जिंदगी में अब खुशियां आनी शुरू हो रही हैं। वो खुशी से इसका माथा चूमता है और कहता है कि आज के बाद तेरी बहुत ज़्यादा सेवा करूँगा, बहुत ज़्यादा केयर करूँगा, तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। और ऑफिस से भी मैं बोल दूंगा चाहे मेरे आप पैसे काटते रहो, लेकिन मैं अब से 8-9 बजे तक काम नहीं करूँगा, मैं 6 बजे घर आ जाऊँगा। अब ये दोनों बहुत ज़्यादा खुश हैं, हंस रहे हैं, तभी इसकी थोड़ी सी तबीयत खराब होने लग जाती है। डॉक्टर के पास लेकर जाता है इसे तुरंत। डॉक्टर चेक करते हैं और बोलते हैं कि इन्हें अस्थमा का अटैक पहले कभी आया? उसने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। जिसको इतना याद कर रही थी, अब वो इसके पास ही हो सकती है ना, और ये प्रॉब्लम तो उसकी थी। डॉक्टर ने कहा कि अभी देखिए, पहली चीज़ तो ये प्रेग्नेंट है, और इस तरह की जो प्रॉब्लम है ये दिक्कत कर सकती है, पहले इनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। उसने कहा कि आपको जो करना है करिए। उन्होंने कहा ठीक है, फिर हम 2-3 चेकअप और हैं वो करेंगे, आप बाहर बैठ जाइए। अब ये बाहर बैठा इंतज़ार कर रहा था, तभी इसके जस्ट पास में आकर कोई महिला बैठती है और वो बोलती है कि आप मेरी तरफ देखना नहीं, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। उसने कहा कि आप हैं कौन और इस तरह से क्यों बोल रही हैं, देखना नहीं? उसने कहा कोई, मैंने अभी चेहरे पर वो करवाया है ना, अभी डॉक्टर अभी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो बड़ा अजीब है, तो मैं नहीं चाहती कि कोई मेरे को एकदम से देखे डरे। उसने कहा नहीं, मैं नहीं डरता। उसने कहा आप देखना ही नहीं। वो बोलती है कि ये जो इसने किया है ना स्वाति के साथ, ये बहुत गलत किया है। उसने कहा आप किसके बारे में बोल रही हो और आप हो कौन, आप स्वाति नेहा को कैसे जानते हो? उसने कहा मैं सबको जानती हूँ और अभी तुम्हें भी जानती हो। पहली बात तो तुम झूठे निकले, तुमने 15 दिन का बोल के कॉल नहीं किया था ना उसे। उसने मुझे बताया था
दूसरी बात, जिसका तुम इतना अच्छे से ख्याल रख रहे हो ना, ये इस लायक नहीं है। ये अपनी अब पत्नी के लिए ना ऐसा नहीं है कि उससे मोहब्बत करता था तो अब इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता है, या चल उससे मोहब्बत नहीं थी या इससे, मतलब ऐसा कुछ नहीं। अब इसकी बहुत ज़्यादा केयर करता है, परवाह करता है, प्यार करता है, ठीक है। अब ये बाहर बैठा होता है, उसका अंदर ट्रीटमेंट हो रहा है, और बाहर ही इसे वहीं हॉस्पिटल में स्वाति की झलक दिखती है किसी में। ये बिना कुछ बोले उसके पीछे पीछे चल देता है और आवाज़ देता रहता है, स्वाति स्वाति स्वाति। और जैसे ही 2-3 बार आवाज़ देता है, अंदर नेहा सुन लेती है। वो अपना कोई ट्रीटमेंट वगैरह नहीं कराती, कोई चेकअप नहीं कराती, और वो भागती हुई बाहर आती है और बोलती है कि कहाँ जा रहे हो, कौन, कहाँ, किधर। तो वो कहता है, अरे तुम बाहर कैसे आ गई, भी मैंने स्वाति को देखा है। नेहा कहती है कि स्वाति तुम भी जानते हो कि नहीं है, मैं भी जानती हूँ, उसके बाद भी तुम ये बात बोलते हो ना, तो मुझे डर लगता है कभी कभी। तो उसने कहा, जब मैंने देखा है, और एक नहीं, मैंने 2-3 बार उसे ध्यान से देखा है। डॉक्टर बोलता है कि कभी कभी हमें लगता है कि हमने किसी को देखा है, ये हमारे एजम्पशंस होते हैं, ये हमारा। आप निश्चिंत रहो, ठीक हो जाएगा। आप जिसके बारे में बोल रहे हो उन्हीं के बारे में नेहा मुझे अंदर बता रही थी कि आपकी खास दोस्त है। उसने कहा, दोस्त थी मैडम, अब नहीं है वो। तो डॉक्टर क्या बोलती हैं कि ये आपकी तरफ से दोस्ती टूटी हो सकती है, उसकी तरफ से नहीं। और पंप इतनी जल्दी नहीं टूटता रवि, समझ रहे हो तुम। वो तोड़ा गया होगा। तुम आज भी नहीं बता पाए ना कि बाहर लॉक किसने लगाया था। मैं तुम्हें कितनी बार कॉल करती थी, तुमने एक बार भी जवाब नहीं दिया। और ये बोलकर डॉक्टर चली गई वहां से। पहली बात आपको बता दूं कि डॉक्टर ने ये जो बोला है, आप दोबारा सुन के देख लेना। ये नहीं लगता आपको कि ये स्वाति के शब्द हैं, किसी और शरीर के माध्यम से आकर कुछ बताना चाह रही है। ऐसा होता है, और ऐसा तो बहुत बार होता है। अगर मन में कोई बात रह गई और साथ छूट गया, तो वो बताने के लिए किसी का भी शरीर, किसी भी दिन, किसी भी वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपके आसपास हैं तो। इसमें उन्हें देर बिल्कुल नहीं लगेगी। अब यहाँ बात पलटने के लिए नेहा ने बोला, मैं तो चाहती हूँ कि बेटा हो। उसने कहा, नहीं, मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि बेटा हो, बिटिया ही होनी चाहिए, और मैं उसे खूब अच्छी अच्छी ड्रेस दिलाऊँ, खूब उसकी केयर करूँगा। तो उसने कहा, ना बिटिया, तो देखो मैं कितना ड्रामेबाज हूँ, कितने नखरे करती हूँ, बिटिया हमेशा ही नखरे करती हैं। मैं तो चाहती हूँ बेटा हो, और वो बहुत ही एकदम स्ट्रांग हो, उसे बॉक्सर बनाऊंगी। और इन दोनों की बातें चल रही हैं। अभी फिलहाल स्वाति को भूल गए, लेकिन वो कैसे भूलोगे जो कि याद बार बार अपने आप को कराएगी। ये दोनों गाड़ी में बैठते हैं, फिर से इन्हें गाड़ी में झलक दिखती है स्वाति की। ये गाड़ी से बाहर आ जाता है, पीछे का दरवाज़ा खोलता है, देखता है पीछे कोई नहीं है। नेहा बोलती है कि ये अब बंद करो, तो मुझे डरा रहे हो। उसने कहा, मैं बार बार उसे महसूस कर रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। अब ये फिलहाल बात करते करते हाईवे पर निकल गए हैं। कहीं दूर जाकर कुछ खाने का आज इनका प्लान है। वहां पर बैठते हैं, बात करते हैं, गेट टुगेदर करते हैं आपस में दोनों जने। छोटा सा वापसी में अंधेरा हो गया है। जिस रोड पर से ये निकल रहे हैं, उस रोड पर दूर दूर तक कोई नहीं है। लेकिन जैसे ही उस रोड पर आते हैं और इनकी गाड़ी स्पीड में होती है 80-90 के आसपास, इन्होंने किसी को एकदम से क्रॉस किया है। मतलब आसपास से नहीं, समझो। ये सडन ब्रेक मारता है, उतर के देखता है कि ये हुआ क्या था। मतलब इनकी गाड़ी के आर पार हुआ है वो, जो भी है, मतलब समझ भी नहीं पाए, और मैं समझा भी नहीं सकता कि क्या था। अब यहां इन दोनों ने देखा है उस चीज को। अब मन में इतना डर है जिसकी वजह से ये उसके बारे में जिक्र नहीं कर पा रहे हैं। रवि उतर कर बाहर देखता है, मोबाइल की रोशनी से जितना दिख पाता है उतना देखता है। रोड के चारों तरफ, इधर उधर, गाड़ी के नीचे, कोशिश करता है हर तरफ से देखने समझने की। तो जब ये वापस आ रहा होता है, तो इसी की ड्राइविंग सीट पर इसे स्वाति दिखती है बैठी हुई, जो कि लगातार नेहा की तरफ देख रही है। ये अपनी सीट पर ना जाकर उधर से घूम कर आता है, धीरे से नॉक करता है और उसे बाहर आने के लिए बोलता है। अब जैसे ही नेहा इसकी तरफ देखती है, तो इसे, नेहा को ठीक इसके पीछे खड़ी हुई दिख रही है स्वाति। ये बाहर नहीं आना चाह रही, और वो इशारे से अंदर बुला रही है इसे।
आप समझो बात को। बाहर से वो नेहा को देख रहा है तो इसे स्वाति अपनी सीट पर दिख रही है, और नेहा उसे बाहर देख रही है तो वो बाहर क्यों नहीं जा रही, क्योंकि जस्ट रवि के पीछे इसे स्वाति खड़ी दिख रही है। और अब इन दोनों को ये स्वाति हंसती हुई दिख रही है। बड़ा भयानक हुआ ये। तभी किसी का हॉर्न बजा, जिसकी वजह से इन दोनों को ये जो भ्रम था ये हट गया। कोई गाड़ी पास होके गई इनके, और अब इन्हें ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। गाड़ी में बैठता है और स्टार्ट करके निकल जाता है। कोई बातचीत नहीं हो रही है दोनों की। काफी दूर जाने के बाद बोलता है कि जब मैं तुम्हें बोल रहा था कि बाहर आ जाओ, तुम आ क्यों नहीं रही थी। नेहा ने कहा कि मैं भी तो तुम्हें बोल रही थी, तुम गाड़ी के अंदर क्यों नहीं आ रहे थे। फिर जब दोनों ने एक दूसरे को यह बात बताई है, दोनों के मन में बहुत ज्यादा डर बैठ गया, और ये हाथ जोड़कर बोलता है कि स्वाति प्लीज हमको माफ करो, हमने क्या गलती करी है जो कि तुम हमें इस तरह से परेशान कर रही हो। मैं तुम्हें अपनी दोस्त मानता था, लेकिन आज से मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूं। जैसे ही इसने ये बात बोली है, नेहा ने अपने आप को हर्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि अब वो नेहा के पास है। और नेहा ने कुछ नहीं देखा, अपने आप को इस तरह से स्क्रैच कर रही थी कि किसी के बस की बात नहीं है अपने आप को इतना टॉर्चर करना। बातों बातों में उसने अपने लंबे लंबे नाखून का शौक था उसे, उससे अपने गले पर, अपने हाथों पर इतनी स्क्रैचेस कर ली, और बालों का गुच्छा पूरा का पूरा हाथ में आ गया। ये देखकर रवि के हाथ पैर फूल गए, और वो उसे किसी भी तरीके से बस घर तक लाना चाह रहा था। घर पर आता है, दोनों हाथ पकड़ता और कहता है कि ये सब बंद करो ना, क्यों कर रही हो ये सब। नेहा कुछ नहीं कर रही है, वो तो चाहती नहीं है सब कुछ हो। जो कर रही है उससे ये लोग नफरत करते हैं। अब ये दोनों घर पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद इनको समझ नहीं आ रहा कि किससे मदद मांगे, क्या मदद मांगे, कौन हमारी इस बात में मदद कर सकता है, कौन हम पर भरोसा कर सकता है। ऐसे आज के ज़माने में कौन इन चीज़ों पर यकीन करेगा कि हमने कुछ ऐसा देखा है। किसी से मदद मांगते तो शायद मिल भी जाती, ये अपने आप ही ज़्यादा पढ़े लिखे बन गए। अब ऐसे में मैंने आपको पहले भी बोला है ना कि मैं साइंस की बुराई नहीं करता, लेकिन साइंस जहाँ ख़त्म हो जाती है वहाँ से ये लोग शुरू होते हैं, शक्तियाँ शुरू होती हैं। ठीक है, एग्जिस्टेंस तो आप मन को बहलाते रहो, कुछ नहीं होता। पूरे वर्ल्ड में पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स हैं, रिसर्च हो रही हैं, बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट हैं, गैजेट्स हैं। वो सब बेवकूफ़, आप समझदार, क्योंकि आपको नहीं लगता ऐसा कुछ होता है। बहुत अच्छे, सोचते रहो। हल्की सी झलक ज़मीन निकाल देती है पैरों के नीचे की, समझ आ गई। अब जब ये दोनों आपस में बात कर रहे थे और एक दूसरे को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं होता, उस दौरान वो नेहा में आती है और रवि को सब बताती है, और फिर एंड में ये बोलती है कि इससे पूछो कि पंप क्यों तोड़ा था। मैंने तुझे सब बताया है, अब तेरे ऊपर है कि तू क्या करता है, कैसे मेरी मदद करता है, कैसे मुझे मुक्ति दे जाता है। अब जैसे ही उसने नेहा को छोड़ा है, समझ रहे हो ना किसकी बात कर रहा हूं, किसने छोड़ा है। अब ये रवि बोलता है नेहा से कि मुझे पता है कि स्वाति का पंप तुमने तोड़ा था। तुमने पहले उसे बाहर फेंका था, फिर स्वाति के स्प्रे किया था मच्छर भगाने वाला, और फिर उसके बाद तुमने उसे बाहर से लॉक किया था। उसके बाद ये बस हंस रही है, सिर्फ हंस रही है, और उसके हंसी की वजह से अड़ोस पड़ोस में भी सब लोग इकट्ठे हो गए। प्रेग्नेंट है, लेकिन इसकी हंसी बड़ी भयानक है। खैर, आज ये मेंटल हॉस्पिटल में है, इलाज चल रहा है। डॉक्टर बोलते हैं कि शायद ठीक होगी। इनके एक बिटिया है जिसका पालन पोषण इनके पिता कर रहे हैं, और ये कहानी
इनके पिता ने ही भेजी है। बाकी आगे क्या हुआ कुछ नहीं पता, लेकिन उसके बाद से इनकी लाइफ नॉर्मल है। जिसको सजा देनी थी ये मानिए कि मिल चुकी है। ना उसे अब खाने की सुध है, ना किसी बात की पता। गलती इसकी बहुत बड़ी थी, सजा बहुत छोटी। तो खैर आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। कुछ भी कहना चाहते हैं तो अपना नाम अपनी जगह ज़रूर लिखिएगा, और लिखिएगा जय श्री वीर बालाजी महाराज। और प्लीज़ शक्तियों का मजाक नहीं, क्योंकि आप इन्हें नहीं देख सकते, ये आपको 24 घंटे देखती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।